हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा। आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन सैन्य पद्धति है उसके बारे में जानेंगे। जो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो महाकाव्यकालीन पुराणकालीन सैन्य पद्धति है उसके परिचय के बारे में हमने जाना था, प्रमुख सेनांगों के बारे में जाना था, सैन्य प्रशिक्षण के बारे में जाना, व्यूह रचना एवं रणदूत और प्रणाली के बारे में जानने का पहली वीडियो में हमने प्रयास करा था। इस वीडियो के अंदर हम क्या जानने का प्रयास करेंगे। अस्त्र शस्त्र, वाद्य यंत्र, युद्ध में ध्वजों का प्रयोग, सैन्य संगठन, युद्ध के प्रकार एवं कारण। यानी जो महाभारत काल है या रामायण काल है उसमें किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र को प्रयोग किया गया था, जो वाद्य यंत्र हैं उनको किस प्रयोग जो किस कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र थे जिनका प्रयोग किया गया था, युद्ध में ध्वजों का प्रयोग किस प्रकार किया गया था, सैन्य संगठन क्या था और युद्ध के प्रकार कौन कौन से थे और कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो हम पहले अस्त्र शस्त्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें बताया गया है कि रामायण और महाभारत काल में अनेकानेक शक्तिशाली एवं अद्भुत शास्त्रों यानी शस्त्रों के प्रयोग का वर्णन मिलता है जो आज अकल्पनीय लगते हैं। यानी जो आपने महाभारत और रामायण देखी होगी तो उसमें क्या है, ऐसे अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था जिनके बारे में अगर आज हम सोचें तो वो क्या है, अकल्पनीय दिखाई पड़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, बताया गया है कि रामायण में ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग मिलता है या वर्णन मिलता है, जिसे उस काल का परमाणु अस्त्र कहा जा सकता है। यानी जो रामायण है और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उस समय का जो परमाणु अस्त्र है वो वैज्ञानिक और जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र था वो उस काल का यानी महाकाव्य काल का परमाणु अस्त्र था। परमाणु अस्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से पूरी जो धरती है वो विनाश के रूप में हो जाती थी। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा होगा रामायण में जो लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ पर जो परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने की बात कही जाती है, लेकिन रामचंद्र जी द्वारा उसको रोक लिया जाता है। ठीक है, ताकि पूरी सृष्टि का नाश ना हो। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ सैनिकों द्वारा गदा, फरसा, धनुष बाण, बल्लम, भाले, त्रिशूल, वज्र, शक्ति, घाती, तलवार, छुरा आदि के साथ साथ अनेक दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी जो सैनिक हैं, सैनिक किस चीज़ का प्रयोग करते थे रामायण में, आपने देखा होगा जो सेना थी, जो बानर सेना थी उसने गधा का प्रयोग किया। फरसा जो रामायण में रावण की जो सेना थी, राक्षस लोग जो थे वो फरसा का प्रयोग करते थे। रामचंद्र जी और जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने धनुष बाण का प्रयोग किया, या रामायण द्वारा धनुष बाण का प्रयोग किया गया। और साथ के साथ बल्लम, भाले, त्रिशूल, वज्र, शक्ति, घाती, तलवार, छुरा आदि के प्रयोग भी किए जाते थे। और साथ के साथ दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाता था। यानी जब योद्धा रथ पर चढ़कर किसी धनुष को लेकर एक मंत्र के द्वारा किसी मंत्र का जाप करने के बाद एक त्रिशूल या तीर वहाँ से आता था, वो क्या थे, दिव्य अस्त्र कहा जाते थे, जिनको सेना में शत्रु के विपक्ष या विरोध में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, रावण राम युद्ध में लंका युद्ध के अंतर्गत स्वानमुख, कुकुरमुख, सूर्यमुख, सुवरमुख व ब्रह्मपास और नागपास जैसे यंत्रों का उल्लेख भी मिलता है। यानी नागपास जब रामायण में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी पर वार किया गया था नागपास अस्त्र के द्वारा, तो क्या है वो मूर्छित हो गए थे। उसके बाद जो हनुमान जी हैं उन्होंने जो गरुण अस्त्र है या गरुण जी का ध्यान किया था, और उसके बाद उसको जो लक्ष्मण जी हैं उनको नागपास अस्त्र से मुक्त कराने का कार्य किया था। ठीक है, रामायण और महाभारत दोनों काल में शब्दभेदी बाणों का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें युद्ध यंत्रों की संज्ञा दी जाती है। यानी जो रामायण और महाभारत काल है उसमें शब्दभेदी बाणों का उल्लेख भी मिलता है। यानी जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जो तीर मारा था वो शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। यानी कानों से सुनने के बाद ही, यानी लक्ष्य देखा नहीं है, लक्ष्य सामने नहीं है, केवल कानों से आवाज़ सुनी है, उसके आधार पर ही उन्होंने तीर चलाया और उसको जो शत्रु है उसको नष्ट कर सकते थे। आगे दिया हुआ है, इन
इन महाकाव्य काल में राजधानी के निकट बने हुए आयुधागार का वर्णन मिलता है, जहां राजा प्रतिदिन प्रातःकाल यानी सुबह जाकर अस्त्र शस्त्रों की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करता है। यानी जो महाकाव्य काल है उसके जो राजधानी थी राजधानियों के पास क्या था, जो आज के युग में हम कहें तो जैसे शस्त्रों का भंडार यानी हथियारों का जो मुख्यालय होता है, जो आयुधागार होता है, उसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर राजा यानी जो राजा होता था वो सुबह ही सुबह जाकर अस्त्र शस्त्रों की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करता था। जो महाभारत काल और रामायण काल है उसमें निम्न प्रकार के जो इमेज में दिखाए गए हैं, निम्न प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध के वाद्य यंत्र, यानी युद्ध में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र को मैंने जो वैदिक कालीन की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि वाद्य यंत्र होते क्या हैं। उनको इससे क्या होता है कि जो शत्रु सेना है उसके मनोबल को गिराने का कार्य तथा अपनी जनता और सेना के मनोबल को उच्च रखने का कार्य वाद्य यंत्रों को के द्वारा किया जाता है। कि जब सेना में जयकारे और वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो सेना और जनता का जो मनोबल है वो हाई हो जाता है। ठीक है। तो वह क्या है, अत्यधिक उत्साह के साथ जो शत्रु सेना है उस पर आक्रमण करती है और शत्रु को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है महाभारत और रामायण में इन वाद्य यंत्रों को बजाने पर ही युद्ध का आरंभ एवं समाप्त होता था। यानी जो महाभारत और रामायण युद्ध है काल है उसमें वाद्य यंत्रों को बजाने पर ही युद्ध का प्रयोग किया जाता था। यानी जैसे कि इमेज में दिख रहा है श्री कृष्ण द्वारा शंख को बजाया जा रहा है, तो ये क्या है, युद्ध का आरंभ किया जाता है। ठीक है। और महाभारत में जो युद्ध वाद्य यंत्रों के रूप में शंख को अत्यधिक प्रचलित माना गया है। यानी जो शंख है वो अत्यधिक प्रचलित था महाभारत काल में। शंख के द्वारा ही युद्ध को आरंभ किया जाता था और समाप्त करने का कार्य शंख बजाकर ही किया जाता था। सभी महारथियों के पास अपने अपने शंख अलग अलग होते थे। श्री कृष्ण की शंख पंचजनिया थी, यानी जो श्री कृष्ण का जो शंख है उसका नाम बताया गया है। इसमें नाम का उल्लेख मिलता है कि उसका जो नाम था वो क्या है, पंचजना है। ठीक है। आगे है मृदा भेरी आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता था। और जो इमेज में दिखाए गए हैं शंख, इस प्रकार के शंखों को जो युद्ध काल में या युद्ध के रूप में प्रयोग किया जाता था। आगे है तीसरा पॉइंट है युद्ध में ध्वजों का प्रयोग, यानी जो सेना है वो ध्वजों का किस प्रकार प्रयोग करती थी। जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है कि महाभारत और रामायण काल के युद्ध में सेना द्वारा ध्वजों एवं पताकाओं के प्रयोग का वर्णन भी मिलता है। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, उसमें जो रामायण है उसमें सभी सैनिकों के पास एक एक जो पताका है वो होता है, ध्वज होता है। और उसके द्वारा, और जो महाभारत है, महाभारत में रथों की जो चोटी होती है ऊपर, उस पर तिरंगा नहीं, ध्वजा लगा होता है। ठीक है, ध्वज लगा होता है। तो इससे क्या है, शत्रु की जो सेना है उसकी पहचान करने के लिए और अपनी सेना की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य संगठन, यानी महाभारत काल में सेना के एक उच्च स्तरीय संगठन का वर्णन मिलता है। संपूर्ण सेना चतुरंग बल, रथ सेना, पैदल सेना, गज सेना, अश्व सेना पर आधारित थी। सेना में सबसे छोटी इकाई पत्ती तथा सबसे बड़ी इकाई अक्षरोहिणी कहलाती थी। यानी जो सैन्य संगठन है वो चतुरंग बल पर आधारित था। उसमें 4 बल बताए गए थे जो लड़ाकू बल थे, वो रथ सेना थी, पैदल सेना थी, गज सेना, अश्व सेना थी। इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट अंग होते थे जिनका कार्य असैन्य के रूप में किया जाता था, उसको सेनाओं में प्रयोग नहीं किया जाता, यानी युद्ध की लड़ाई के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है। तो जो सेना की सबसे छोटी इकाई होती है उसको पत्ती कहा जाता है, यानी यूनिट कहा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको पत्ती कहा जाता है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको अक्षरोहिणी कहा जाता है। जो पत्ती होती है और अक्षरोहिणी होती है उसमें कितने सैनिक होती हैं, सैनिक संख्या कितनी होती है, उसको हम आगे अंक तालिका के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पांडवों की सेना में कुल 7 अक्षरोहिणी तथा कौरवों की सेना में कुल 11 अक्षरोहिणी सेना शामिल थी। यानी जो पांडव थे उनके पास केवल 7 अक्षरोहिणी सेना थी और जो कौरव थे, कौरवों के पास 11 अक्षरोहिणी सेना शामिल थी। यानी कौरवों के पास 4 गुना एक्स्ट्रा जो सेना थी वो कौरवों के पास थी। ठीक है। लेकिन कौरव जो क्या है
युद्ध में फिर भी हार जाते हैं। तो ये इसकी अंक तालिका है, जिसके अनुसार बताया गया है कि एक जो इकाई है उसमें कितने कितने सैनिक होते थे, और उसी के आधार पर आज का जो हम अपना वर्तमान का सैनिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सैनिक संगठन देखते हैं, उसी पर आधारित है। यानी एक इकाई में या एक सेक्शन में 10 सैनिक होते थे, वहाँ भी पत्ती में क्या होते थे, 10 सैनिक होते थे। प्लाटून में 30 होते हैं, तो वहाँ भी सेना मुख में 30 होते हैं, ठीक होते थे। इसके बाद कंपनी में 90 से, इसमें 90 बताया हुआ है, और वहाँ पर हमारे यहाँ क्या है 120 होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनका संगठन था वो आज के जो हमारा संगठन है उसी पर आधारित है, ठीक है। इसको देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैन्य संगठन। इस काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति कहलाता था। यानी जो आज हमारा सैन्य अध्यक्ष जो कहलाते हैं, वो उस टाइम पर क्या कहलाता था, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सेनापति कहलाता था, ठीक है। इसके साथ साथ सेनापति के नेतृत्व में प्रत्येक छोटी बड़ी यूनिट के अलग अलग सैन्य अधिकारी होते थे। जैसे हमारे यहाँ कमांडर होता है, ब्रिगेडियर होता है, मेजर होता है, जनरल मेजर होता है, उसी प्रकार जो सेनापति है उसके नेतृत्व में पत्तीपति, सेनामुख, गुल्म, नायकगण और वहीनीपति आदि जो सेना नायक थे वो एक सेनापति के अंडर में कार्य करते थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे युद्ध के प्रकार। रामायण एवं महाभारत काल में 2 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है। पहला युद्ध है वो धर्म युद्ध कहा जाता है, दूसरा है अधर्म युद्ध। जो धर्म युद्ध होता है वो न्यायपूर्ण होता है। यानी जो धर्म युद्ध है उसमें क्या है, न्याय के द्वारा युद्ध किया जाता था। अगर कोई सैनिक निहत्था है तो उस पर वार नहीं किया जाता था, अगर कोई सैनिक चोटिल है उस पर वार नहीं किया जाता था, और तलवार वाला सैनिक तलवार वाले से लड़ता था, गदा वाला सैनिक गदा वाले से लड़ता था। यानी जो जिस टाइप का सैनिक होता था वो उसके साथ ही युद्ध करता था, ठीक है। बीमार पर जो कोई बीमार सैनिक है या लंगड़ा है या कोई किसी को हानि पहुंचा दी जाती है तो उस पर वार नहीं किया जाता था। लेकिन अधर्म इसका उल्टा है, ठीक है। जो अधर्म युद्ध है उसमें अन्यायपूर्ण कार्य किया जाता था, उसमें कि हर प्रकार के सैनिकों पर वार करने का कार्य किया जाता था। आगे है कारण, यानी यश। पहला कारण है यश की प्राप्ति की लालसा। यानी अपनी सत्ता को काबिज या अपनी सरकार को बढ़ाने के लिए या अपनी सरकार के यश को बढ़ाने के लिए जो सत्ता की लालसा में युद्ध किए जाते थे। यानी जैसे कि प्राचीन काल में क्या है, असुर सेना जो अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। तो उस यज्ञ के द्वारा अगर कोई उस एक अश्व छोड़ा जाता था यज्ञ होने के बाद, कि जहाँ तक अश्व जाएगा वहाँ तक हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा। अगर कोई उसको रोकने का प्रयास करता था तो उसके साथ युद्ध किया जाता था, ठीक है। तो ये क्या है, पहला कारण है यश प्राप्ति की लालसा के कारण युद्ध किए जाते थे। दूसरा है भूमि एवं संपत्ति का वितरण। जो महाभारत का युद्ध है वो कहीं ना कहीं इसी पर आधारित है। कौरवों के द्वारा पांडवों को ये एक राज्य था हस्तिनापुर न देने के कारण कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। क्षेत्रीय विस्तार के कारण युद्ध होते हैं। आज के वर्तमान में भी देखा होगा, जो चीन है, चीन की जो डिस्प्यूट हैं, जितने भी बॉर्डर लाइंस लगी हुई हैं, चीन की बॉर्डर जो राष्ट्रीय हैं उनसे डिस्प्यूट है, क्योंकि जो चीन है वो अपने क्षेत्र का विस्तारवादी विचारधारा को लेकर चलता है, तो वह अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, ठीक है। तो जो क्षेत्र विस्तार है इसके लिए भी युद्ध लड़े जाते हैं। नेक्स्ट है स्त्री हरण। जैसे कि माता सीता का हरण रावण द्वारा किया गया, तो युद्ध हुआ राम और रावण का, ठीक है। और रुक्मणी द्वारा, जो रुक्मणी है उसको भी हरण कर लिया गया था। तो श्री कृष्ण और रुक्मी, जो रुक्मणी का भाई था रुक्मी, उनका आपस में युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का विवाह हो जाता है, श्री कृष्ण का और रुक्मणी का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की सुरक्षा आदि। यानी जब किसी राज्य पर आक्रमण किया जाएगा तो वह राज्य है या किसी राज्य की सार्वभौमिकता या अखंडता को छिन्न भिन्न किया करने का जो कार्य किया जाता है किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा, तो वह क्या है, जो राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं युद्ध के द्वारा अपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है।
तो इतना ही आपको समझ में आ गया होता कि मैं महावैदिक काल में या महाकाव्य काल में किस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, कौन कौन से सेनाओं के प्रकार होते थे, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं और कारण इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका महाकाव्य जो कालीन सैन्य पद्धति है वो समाप्त हो जाती है। तो थैंक यू एवरीवन। हमारे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें और जो आपके साथीगण हैं उनको भी इस वीडियो के द्वारा सहयोग प्राप्त होता रहे। थैंक यू।